बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के केनर्स में। उम्मीद करता हूँ कि नर्सिंग कैट के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी जारी होगी। आज हम लाए हैं दोबारा स्टूडेंट के डिमांड पर, स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक ही वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पहले इस तरह की वीडियो अपलोड की हुई है और आज बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड होने वाले हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है नंबर 1, if the medulla oblongata of the brain damage, which of the process of the brain will disturb? अगर medulla oblongata ब्रेन का डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब होगा? ऑप्शन ए थिंकिंग, ऑप्शन बी स्लीपिंग, ऑप्शन सी थर्स्ट, ऑप्शन डी स्वॉल्विंग। तो आपको इनमें से कौन सा लगता है बताएं? ऑप्शन डी स्वॉल्विंग। तो स्वॉल्विंग हमारे पास फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का और अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पास अगला एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 2। ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन होता है लेकिन कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी इनर ईयर, ऑप्शन डी मिडल ईयर। तो ये तो मेरे ख्याल में इजी है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी मिडल ईयर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज? यानी कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है? तो ऑप्शन ए आर्थराइटिस, ऑप्शन बी स्पॉन्डायोसिस, ऑप्शन सी sciatica, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है? स्पॉन्डायोसिस। जी, आर्थराइटिस को तो ऐसे भी आप जानते हैं कि जोड़ों की बीमारी है। sciatica एक नर्व है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है स्पॉन्डायोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, if a disorder not present in a child family but fetus itself is infected before birth, अगर किसी फैमिली में कोई डिजीज़ ना हो लेकिन फिर भी बच्चे को डिजीज़ हो जाती है तो हमारे पास इस बीमारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोमेटिक म्यूटेशन, ऑप्शन बी हेरिडिटी म्यूटेशन, ऑप्शन सी जर्म लाइन म्यूटेशन, ऑप्शन डी डिनियो म्यूटेशन। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमेटिक म्यूटेशन। ये नॉर्मल सेल में होता है, जब बर्थ के बाद हो जाता है या बर्थ से पहले, लेकिन फैमिली में नहीं होता जेनेटिकली, जिसके हेरिडिटी म्यूटेशन भी कहा जाता है। और जर्म लाइन म्यूटेशन जो कि जब रिप्रोडक्टरी सेल में हो जाता है, सेक्स सेल में। और डिनियो म्यूटेशन कैसे कहा जाता है? डिनियो म्यूटेशन का मतलब है कि म्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन फैमिली, जब पहली बार किसी फैमिली में म्यूटेशन हो जाता है तो उसे डिनियो म्यूटेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली नॉर्मल सेल की बात की जा रही है, सोमेटिक म्यूटेशन की। नॉर्मल सेल में जब हो जाती है तो उसे सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन अराउंड डैश। सार्कोलेमा जो होता है वो मेम्ब्रेन होता है, किसके अराउंड होता है? ऑप्शन ए बोन के, ऑप्शन बी जॉइंट्स के, ऑप्शन सी मसल फाइबर के, ऑप्शन डी हार्ट के। तो हमारे पास सार्कोलेमा जो होता है ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? सी मसल फाइबर के अराउंड सार्कोलेमा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है ईटा में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मसल फाइबर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फीमेल वर्कर आर स्टेराइल? इनमें से फीमेल वर्कर स्टेराइल यानी कि इनफर्टाइल, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो किस में होते हैं फीमेल वर्कर स्टेराइल? ऑप्शन ए एंड्स की, ऑप्शन बी हनी बी की, ऑप्शन सी बेबून की, ऑप्शन डी पैरट्स की। तो कौन से होते हैं फीमेल वर्कर स्टेराइल? कौन से कैटेगरी में आते हैं? एंड्स के। जी हाँ, एंड्स में फीमेल वर्कर सारे स्टेराइल हैं, इनफर्टाइल हैं। तो एंड में ओनली फीमेल वर्कर होते हैं और वो भी स्टेराइल। तो हमारे पास हनी बी में भी होते हैं लेकिन एंड्स में बहुत ही कॉमन है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर आता है, ये एटा में कई बार आ चुका है, ऑप्शन ए एंड्स में। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल लेवल व्हाट हैपन? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन सी लॉन्गर विंटर सीजन, ऑप्शन डी डे टाइम विल इंक्रीजेज। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है बताइए? ऑप्शन नंबर सी लॉन्गर विंटर सीजन। क्यों? विंटर सीजन में क्या होता है? नॉर्मली हमारे पास समर या स्प्रिंग सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होती है, यानी कि जमा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब यानी ऑब्जर्व होता है। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में क्या होता है?
विंटर सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिलीज़ होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो लॉन्गर विंटर सीजन होगा, क्योंकि नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड किस सीज़न में रिलीज़ होता है, विंटर में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है तो विंटर सीजन भी इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास ये 8 में भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गर विंटर सीजन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट साइड इफेक्ट। यहाँ पर लीस्ट साइड इफेक्ट की बात की गई है वैक्सीन के। ऑप्शन नंबर ए, एटेन्यूएटेड वैक्सीन की लीस्ट साइड इफेक्ट होती है, या ऑप्शन नंबर बी, किल्ड वैक्सीन की, या ऑप्शन सी, सबयूनिट वैक्सीन की, या ऑप्शन नंबर डी, टॉक्सॉइड वैक्सीन की। तो अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो लीस्ट साइड इफेक्ट किसका होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, किल्ड वैक्सीन। यहाँ पर अल्टरनेटिव वैक्सीन क्या होता है? अल्टरनेटिव वैक्सीन जो होता है वो गुड टीचर वैक्सीन होते हैं। बुक में मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अल्टरनेटिव वैक्सीन को गुड टीचर भी कहा जाता है, यानी अच्छा सबक सिखाने वाला होता है। तो ये क्योंकि ये लाइव वैक्सीन भी होते हैं, और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिव वैक्सीन? टीबी और मीजल के लिए। हमारे पास किल्ड वैक्सीन है, यहाँ पर लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके अलावा स्टेबल भी होते हैं, स्टोर भी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं, और हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो ये हो गया। सब यूनिट वैक्सीन क्या करता है? सब यूनिट वैक्सीन जो होता है इस वैक्सीन में एक एंटीजन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, और ये अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सब यूनिट वैक्सीन हो गया। टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये जब बैक्टीरिया टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है तो हम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन को। नॉर्मली इसमें फॉर्मलिन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है इस वैक्सीन में, और ये टेटिनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एमसीक्यूज में आपके कई एमसीक्यूज क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी, किल वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जा रही है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहली बार कब प्रोड्यूस हुआ। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पहले बार एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड किया, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजनेटेड प्रोड्यूस किया। ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी, एनोर्बिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। लेकिन हमारे पास जो मेन ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया थे जो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड किया। लेकिन फोटोट्रॉप भी इसमें भी आते हैं, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वैसे भी तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है। अगर कोई और ऑप्शन होती तो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इवेंट इज थॉट टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ द यूकेरियोट्स, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी वजह से यूकेरियोट्स एवॉल्व हुए। ऑप्शन ए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑप्शन बी, ग्लेशिएशन की वजह से, ऑप्शन सी, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, ऑप्शन डी, ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यूकेरियोट्स को जो हम जानते हैं कि वो उसका जो न्यूक्लियस होते हैं ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स आते हैं उनमें, और ह्यूमन में बीइंग भी आते हैं। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से यूकेरियोट्स एवॉल्व हुए और भी मॉडिफाई हुए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन में बी काज्ड बाय डैश। कोगुलेशन जो प्रोटीन है, कोगुलेशन होती है प्रोटीन की, तो किसकी वजह से हो सकती है? ऑप्शन ए, हीट की वजह से, ऑप्शन बी, चेंज इन पीएच की वजह से, ऑप्शन सी, हैवी मेटल साल्ट की वजह से, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैवी मेटल साल्ट की वजह से, क्योंकि जब हम साल्ट डालते हैं प्रोटीन में तो साल्ट की तरफ पानी आएगा। तो जब साल्ट की तरफ पानी आता है, ऑस्मोलिटी भी कहा जाता है इसको, तो ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस की वजह से जब पानी साल्ट की तरफ आएगा तो प्रोटीन कोगुलेशन होगी प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन एक ही जगह पर कोगुलेट होगा। तो वाटर जब ऐसे डिहाइड्रेट होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी, विच सीडलेस प्लांट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कौन सी सीडलेस प्लांट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल भी है, यानी कि दोबारा सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, क्लब मॉस प्लांट्स, ऑप्शन बी, हॉर्सटेल प्लांट्स, ऑप्शन सी,
स्पोगनम मॉस, ऑप्शन डी फर्न। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पोगनम मॉस। ये फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, प्लांटिया चैप्टर से, ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25, ये भी प्लांटिया का है। रेजोबियम बिलोंग्स टू, रेजोबियम जो होते हैं किससे बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए बीटा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। राइट ऑप्शन इज, बताइए, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। तो ये क्लासिफाई किया गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो लिपिड से बना होता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी स्किन टेंडन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेरॉयड लिपिड के बने होते हैं, जैसे कि अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, पॉइजनस रेड टाइड्स इन द कोस्टल एरिया आर कॉज्ड बाय ब्लूम्स ऑफ डैश। जो रेड टाइड होते हैं वो हम जानते हैं कि पॉइजन होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो ये कोस्टल एरियाज में होते हैं और ये ब्लूम बनाते हैं। तो कौन से होते हैं, कौन बनाते हैं? ऑप्शन ए यूगेनोइड बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी रोडोपाइटा बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी डायटन्स बनाते हैं, या डी डायनोफ्लैजिलेट। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी डायनोफ्लैजिलेट्स। हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट क्या बनाते हैं? रेड टाइड बनाते हैं और ये पॉइजनस होते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन डैश। डबल फर्टिलाइजेशन किस में आता है? ये भी प्लांटिया से लिया गया है, फर्स्ट ईयर बॉटनी से। हमारे पास ऑप्शन ए पाइनस से, ऑप्शन बी फर्न से, ऑप्शन सी मर्चेंटिया से, ऑप्शन सी माई से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है? बी फर्न्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉन्सेप्शन सीवीड्स आर डैश, यानी कि कॉन्स्पिशियस सीवीड्स, यानी कि जो डोमिनेंट है, वाज़िह तौर पर होते हैं सीवीड। ऑप्शन ए रेड एलजी, ऑप्शन बी ब्लू एलजी, ऑप्शन सी ग्रीन एलजी, ऑप्शन डी ब्राउन एलजी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? डी ब्राउन एलजी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और डोमिनेंट सीवीड्स इन द सी। सो राइट ऑप्शन इज डी ब्राउन एलजी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन एकिनस इज कंपोज्ड ऑफ डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि एकिनस इज कंपोजिशन ऑफ द एकिनार। सो जब मुख्तलिफ एकिनार्स, ग्रुप ऑफ एकिनार्स कंबाइन होकर एकिनस बनाते हैं तो हम ऐसे एकिनस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए 10 to 20 एकिनर्स कंबाइन होकर एकिनस बनाता है, या ऑप्शन बी 20 to 40 एकिनर्स, या ऑप्शन सी 20 to 30 एकिनर्स, या ऑप्शन डी 30 to 40। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आता है? कितने एकिनर्स मिलकर एकिनस बनाता है? ऑप्शन बी 20 to 40 एकिनर्स मिलकर एकिनस बनाता है, ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 100 मिलीलीटर आर द आर्टरी ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी 100 मिलीलीटर आर्टरी ब्लड में कितना ऑक्सीजन टिश्यू को मिलता है, कितना मिलीलीटर? ऑप्शन ए 2 मिलीलीटर मिलता है टिश्यू को, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर को, ऑप्शन सी 4 मिलीलीटर को, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर को। तो ये हमने पहले भी एमसीक्यूज में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास कितना टिश्यू को मिलता है? ऑप्शन नंबर डी 5 मिलीलीटर। ये एटम में आ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज रहते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34, नर्व सिस्टम दैट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फाइट और फ्लाइट, यानी कि जो फ्लाइट और फाइट होता है उसके लिए कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शन ए पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक, ऑप्शन सी सोमैटिक, ऑप्शन डी पेरिफेरल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर बी सिंपैथेटिक, यानी सिंपैथेटिक जो है ये फ्लाइट और फ्लाइट के लिए बंदे को तैयार करता है, इमोशनली, ये लड़ाई के लिए या भागने के लिए। द 3 नॉन इन्फेक्टिव जीन इन HIV, तो ये आपको रटा होना चाहिए कि नॉन इन्फेक्टिव जीन जो होते हैं HIV में कौन से हैं? ऑप्शन ए गेग पुल रिव, बी गेग पुल VPU, ऑप्शन सी गेग पुल VPR, ऑप्शन डी गेग पुल इनमू। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, ये तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी गेग पुल एनू, गेग पुल एनू। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास लास्ट 2 एमसीक्यूज रहते हैं। द स्पेग्नम इज आल्सो कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम में कई बार आ चुका है और केमियो कैड नर्सिंग में भी आ सकता है।
हमारे पास राइट क्वेश्चन है ऑप्शन ए स्पिनोप्सिडा, ऑप्शन बी पिट मॉथ, ऑप्शन सी क्लब मॉथ, ऑप्शन डी माइडिन हेयरफॉन। तो राइट ऑप्शन इज, बताइए, पीट मॉस। ये आपको याद रहने चाहिए। स्पिग्नम इज आल्सो कॉल्ड पीट मॉस। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर डैश। आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पढ़े होंगे, मैक्रो भी पढ़े होंगे। तो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, बताइए। मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या ऑप्शन बी कपर मैग्नीशियम मैंगनीज सल्फर, या ऑप्शन सी मैंगनीज सल्फर फास्फोरस कपर, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम मैंगनीज एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो राइट ऑप्शन इज, चलिए आप बताएं। तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिएगा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज़ अबाउट डैश। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है लिक्विड के फॉर्म में। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या ऑप्शन नंबर बी 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या सी 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या ऑप्शन नंबर डी 200 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन कैरी होता है हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, ऑप्शन नंबर बी 19.6 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग सेंसरी डेटा इज डैश। वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है स्टिमुलाई को। जब हमारे सेंसर जो होते हैं वो सेंस करते हैं स्टिमुलाई को, जब ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाते हैं तो कौन उससे पहले स्क्रीनिंग करता है, किससे पहले पास होना ज़रूरी होता है। तो हाइपोथैलेमस है, या थैलेमस है, या सेरेबेलम है, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है बी थैलेमस। थैलेमस को रिले स्टेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास थैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो स्टिमुलाई को कम करता है ताकि ब्रेन को डैमेज ना कर सके, तो इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। एनिमल फैट्स आर इन विच स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी एनिमल के जो फैट्स है वो रूम टेम्परेचर पर किस शक्ल में होता है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में या प्लाज्मा में। तो हमारे पास जो एनिमल फैट्स है या ह्यूमन फैट्स भी जिसमें आता है, तो हमारे पास सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे सैचुरेटेड फैट भी कहा जाता है। यानी कि सैचुरेटेड फैट होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जब स्टोरेज फॉर्म में होती है प्लांट में तो उसको सेलुलोज कहा जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज जो होता है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या सिल्क होता है, या ऑप्शन नंबर बी क्या वूल होता है, या ऑप्शन नंबर सी क्या कॉटन होता है, या ऑप्शन नंबर डी पेपर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्विज के लिहाज से। तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज जो होता है वो कॉटन होता है। कॉटन ही जो प्लांट से हासिल होते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है 7। द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइम का काम है रिएक्शन को इंक्रीज करना, प्रोसेस को इंक्रीज करना, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो किसके ज़रिए एंजाइम रिएक्शन को इंक्रीज करता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी करता है, क्या वो डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी करता है, क्या वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करता है, या ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है रिएक्शन का। जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हमारे पास चॉइस नंबर डी है। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन HIV बिकम्स एड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल बॉडी में HIV जब एंटर हो जाता है तो डायरेक्ट एड्स काज नहीं करता, वो धीरे धीरे से एड्स को काज करता है। लेकिन HIV कब एड्स बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्हेन इट अटैक्स द टी सेल, ऑप्शन नंबर बी व्हेन इट रिप्लिकेट द मैक्सिमम लेवल, ऑप्शन नंबर सी व्हेन इट डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो आप लोगों को इसमें कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी व्हेन इट डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल। जब ये क्या करता है? सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, तब HIV एड्स में चेंज होता है, तो इससे एड्स काज होता है। अ केमिकल कंपोनेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस इज डैश। वायरस का वो कंपोनेंट है जो ऑल वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए
प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी आरएनए। तो हमारे पास यहाँ आता है लिपिड्स। वायरस चूँकि हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर वाली कंपोजिशन होती है, तो हमारे पास उसमें लिपिड्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, द स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ द डैश। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेन का, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम का, ऑप्शन नंबर डी सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस भी कहा जाता है। सीएनएस में दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आता है। द एंजाइम्स फंक्शन आर ऑप्टिमम एट डैश। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो कब पीक पर होती है, ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, या स्पेसिफिक पीएच पर, या स्पेसिफिक कोफैक्टर एंजाइम पर, या ऑल ऑफ दिस पर। यहाँ पर तो सारे मैटर करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी तब भी ऑप्टिमम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो डेनेचर होता है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। हमारा अगला एमसीक्यूज है, एंजाइम आर बेसिकली डैश। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस होते हैं। तो हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट डैश। हमारे पास सारे यहाँ पर जो मौजूद है ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनमें से एक है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हाउस। हाउस कैसे कहा जाता है? जो हॉर्स के जो पाँव होते हैं उन वो बहुत ही सख्त होते हैं, केराटिनाइज होते हैं, तो मतलब उनमें केराटिन प्रोटीन होता है हॉर्स के पाँव, जिस पर वो दौड़ता है। और ऑप्शन नंबर बी हेमोग्लोबिन, तो वैसे भी प्रोटीन है, हम जानते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। एंजाइम जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्टेरॉयड। जी हाँ, स्टेरॉयड जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है स्टेरॉयड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है? डीएनए में थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो हमारे पास थाइमिन नहीं होता। जी हाँ, हमारे पास आरएनए में थाइमिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है थाइमिन। तो यहाँ पर आरएनए में फिर क्या आता है? यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है थाइमिन, जो आरएनए में नहीं होता। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज ऑफ लिपिड। और इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है जो लिपिड से बने हुए हैं? सम हार्मोन्स, या ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, या ऑप्शन नंबर सी स्किन टेनर, या ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो हमारे पास जो लिपिड से बने होते हैं वो सम हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जैसे कि स्टेरॉयड में कौन से हार्मोन आते हैं? अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, ये सारे एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये सारे जो होते हैं ये सम हार्मोन जो होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सम हार्मोन, जिसमें स्टेरॉयड आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम एक्सेप्ट डैश। इनमें से सारे कोएंजाइम है, लेकिन एक जो है नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए NAD, ऑप्शन नंबर बी FAD, ऑप्शन नंबर सी NADP, ऑप्शन नंबर डी ADP। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी ADP। क्योंकि कोएंजाइम जो होते हैं वो 3 होते हैं, NAD, FAD, NADP। और कोएंजाइम क्या होते हैं? ये एक्टिव साइट पर एंजाइम के अटैच होते हैं, जो नॉर्मल एंजाइम फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से जो कोएंजाइम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29, द वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड डैश। जो हमारे लेफ्ट साइड पर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम जो ऊपर होते हैं, 2 वेंट्रिकल जो नीचे होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेमिल्यूनर वाल, ऑप्शन नंबर बी बाइकस्पिड वाल,
ऑप्शन नंबर सी ट्राइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी वाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है बी बाइकस्पिड वाल, ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। सो ऑप्शन नंबर बी आता है। हमारा लास्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 30, द वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसे कि हमने लेफ्ट का पढ़ा कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में कौन सा था, बाइकस्पिड वाल। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए बाइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी वाल, ऑप्शन नंबर डी सेमील्यूनर वाल। तो आपको इनमें से कौन सा राइट लग रहा है, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। द टिश्यू प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म आर डैश, यानी कि वो टिश्यू जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। पहले तो एंजियोस्पर्म की जानने की कोशिश करते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिसका सीड फ्रूट्स में होता है, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिसका सीड फ्रूट्स में नहीं होता बल्कि नेक्स्ट सीड होता है। तो हमारे पास एंजियोस्पर्म में कौन से टिश्यू आते हैं, ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल, ऑप्शन सी सीवी ट्यूब, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है, कौन से टिश्यू होते हैं, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि वेसल्स भी होते हैं और कंपेनियन सेल भी होते हैं एंजियोस्पर्म में। और सीवी ट्यूब कैसे कहते हैं, सीवी ट्यूब ये ट्यूब होते हैं और ये कंबाइन होकर प्लोएम में होते बनाते हैं, और प्लोएम क्या करते हैं, खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिविजुअली ऑफ द एवरी पर्सन इज मेंटेन बाय न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ डैश, यानी कि हर एक पर्सन में जीनोम जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। कितने परसेंट डिफरेंट होता है हर एक पर्सन में, ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%। तो कितना डिफरेंस होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंस की, हमारे पास ऑप्शन आता है ए 1%। बाकी 99% न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है तो सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आता है 1%। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड। कार्टिलेज का मेच्योर सेल कौन से होते हैं, ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ए कॉन्ड्रोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ये भी सेल होते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट लार्जेस्ट सेल्स होते हैं बोन्स में, और ये 90 to 95% बोन टिश्यू बनाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट को तो वैसे भी आप जानते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट रिएब्जॉर्प्शन करते एक्स्ट्रा सेल को कहा जाते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट सेल हो गए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच फास्फोरस इज रिक्वायर्ड बाय एन एडल्ट मैन पर डे, यानी कि एक एडल्ट मैन के लिए कितना फास्फोरस रिक्वायर होता है पर डे, ऑप्शन ए 500 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 400 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 1800 मिलीग्राम। तो हमारे पास फास्फोरस कितना रिक्वायर होता है बताइए, ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द फॉलोइंग डायोकुलस प्लांट्स आर डैश, यानी कि डायोकुलस जो प्लांट होते हैं हमारे पास कौन से एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर पहले तो डायोकुलस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। डायोकुलस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका मेल और फीमेल मुख्तलिफ प्लांट्स पर होता है, यानी कि एक प्लांट्स में मेल होता है दूसरे प्लांट में फीमेल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसमें होती है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी मलबेरी, ऑप्शन डी माइज। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन सी मलबेरी। हमारे पास ऐसे प्लांट्स है जिसका मेल और फीमेल मुख्तलिफ प्लांट्स पर होता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ईच किडनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वेटेड अबाउट, यानी कि एक पर्सन में हर एक किडनी का वेट कितना होता है, ऑप्शन ए 140 ग्राम, ऑप्शन बी 160 ग्राम, ऑप्शन सी 130 ग्राम, ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है,
150 ग्राम्स। गुड, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following discovered vaccine for the first time against the smallpox in 1796? वो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया, और वो भी 1796 में? तो कौन सा साइंटिस्ट था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी हॉस्टन वेंग्स, ऑप्शन सी एफ.एच. हर्बर, ऑप्शन डी जेम्स श्वांग। तो हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पहली बार 1796 में वैक्सीन बनाया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द राइपन एंड फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड, यानी कि राइपन और फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रूट भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी सीड कह सकते हैं, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म कह सकते हैं, या ऑप्शन डी पेरिस्पर्म कह सकते हैं। तो हमारे पास जो राइपन एंड फर्टिलाइज ओव्यूल है हम उनको सीड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सोपिथेलिया इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सोपिथेलिया में आइज जो होते हैं बाहर थोड़े से बल्जिंग होती है, बाहर आते हैं। तो ये कौन सा डिजीज का सिम्टम्स है? ऑप्शन ए हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए हाइपरथायराइडिज्म। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकता है, और आपको ये याद रखना चाहिए कि हाइपरथायराइडिज्म में एक्सोपिथेलिया क्लासिकल सिम्टम्स होता है जिसमें आई बाहर आता है, बल्जिंग होती है आई की। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 8%। तो बताइए प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को कितना परसेंट कैरी करता है? राइट ऑप्शन इज सी 7%। और मैं आपको बताता चलूँ कि बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में कितना परसेंटेज ट्रांसफर होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में? 70% बाइकार्बोनेट आयन, और जो रहता है 23% वो एज अ कार्बोक्स हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। तो हमारे पास 7% प्लाज्मा की शक्ल में, 70% बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, और 23% कार्बोक्स हीमोग्लोबिन की शक्ल में। तो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। केल्प्स आर द डैश। केल्प्स जो होते हैं किसकी खसूसियात होते हैं? केल्प्स ये बॉर्नी से लिया गया है। तो ये किसकी खसूसियात है, किसकी वजह से बनते हैं? ऑप्शन ए डायटम से, ऑप्शन बी रेड एल्गी से, ऑप्शन सी ग्रीन एल्गी से, ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी से। तो केल्प्स किससे बनते हैं, कौन बनाता है केल्प्स को? बताइए, बॉर्नी से लिया गया है, बताइए। ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केल्प्स ब्राउन एल्गी बनाता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेवरवॉर्ट्स प्लांट्स में, ऑप्शन बी ट्रिक्योपाइट्स में, ऑप्शन बी सी एक्टोकॉर्प्स में, ऑप्शन डी मॉसेस में। तो ये आपको रटा होना चाहिए, बॉटनी का एमसीक्यू से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी एक्टोकॉर्प्स में क्या होता है? इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है सी एक्टोकॉर्प्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन डैश। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, किसके दरमियान? बिटवीन पाया माटर एंड ड्यूरा माटर, या ऑप्शन बी पाया माटर एंड एरिकनोइड माटर, ऑप्शन सी पाया माटर एंड न्यूरल कनाल, ऑप्शन डी ड्यूरा माटर एंड एरिकनोइड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये लेयर्स है मेनिंजिस के, ये ब्रेन के इर्द गिर्द लेयर होते हैं, और इसमें सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है, बताइए। ऑप्शन बी पाया माटर एंड एरिकनोइड मैटर के दरमियान होता है, पीए के दरमियान होता है, पाया माटर और एरिकनोइड मैटर के दरमियान। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करते हैं,
तो उनकी शेप किस तरह होता है? ऑप्शन ए किडनी शेप, ऑप्शन बी ओवल शेप, ऑप्शन सी राउंडेड शेप, ऑप्शन डी डम्बल शेप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन डी डम्बल शेप। तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द मोनोकॉट इज डम्बल इन शेप। पिगमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरोटिनॉइड, यानी कि कैरोटिनॉइड तो पिगमेंट्स होते हैं, तो कैरोटिनॉइड में कौन से पिगमेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं? ऑप्शन ए ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज, येलो, ब्लू और ब्राउन, ऑप्शन सी येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन, ऑप्शन डी ब्लू, रेड, ऑरेंज और ब्राउन। तो बताइए, ये तो आपको याद रखना चाहिए, ये भी कई बार आ चुका है और केमी नर्सिंग में आ सकते हैं। बताइए ऑप्शन सी येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन, YOR। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन आता है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द फिशेज इज कॉल्ड, वो ब्रांच जिसमें हम फिशेज की स्टडी करते हैं, बताइए वो कौन सा टर्म है? ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी हेर्बिटोलॉजी, ऑप्शन डी एथोलॉजी। बताइए राइट ऑप्शन इज बी एस्टियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना चाहिए। डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ऑप्शन ए हैप्लॉइड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड होता है, या ऑप्शन बी डिप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड, ऑप्शन सी हैप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड, ऑप्शन डी डिप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड। बताइए ऑप्शन सी हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर होते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और कॉइल्ड भी होते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये आपको याद रखना चाहिए, हैप्लॉइड, डबल स्ट्रैंडेड और कॉइल्ड शेप। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चैरोप्टेरिया आर डैश, यानी कि चमगादड़ जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए फ्लाइंग मैमल्स, या ऑप्शन बी फ्लैश ईटिंग मैमल्स, या ऑप्शन सी ओवन मैमल्स, ऑप्शन डी एक्वेटिक मैमल्स। तो चमगादड़ कौन सा मैमल्स है? फ्लाइंग मैमल्स। जी हाँ, हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द स्वॉलिंग प्रोसेस रेगुलेटेड बाय, ये तो पहले भी हम पिछले एमसीक्यूज में कई बार पढ़ा है कि स्वॉलिंग प्रोसेस किसका होता है? ऑप्शन ए थ्रोट, ऑप्शन बी पेरिंग्स, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी स्टोमक। तो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच सीडलेस प्लांट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी बॉटनी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो प्लांट जो सीडलेस होता है लेकिन बार बार इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक बार जब काट दिया जाता है तो फिर वो दोबारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोबारा एनर्जी का जरिया बनता है। तो हमारे पास कौन सा प्लांट्स है? बताइए ऑप्शन ए क्लब मॉस, ऑप्शन बी हॉर्सटेल, ऑप्शन सी स्पोगनम मॉसेस, ऑप्शन डी फर्न। बताइए ऑप्शन, बताइए स्पेगनम मॉस। जी हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए कि स्पेगनम मॉस जो होता है दोबारा इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, दोबारा सोर्स ऑफ द एनर्जी बनाता है, यानी कि एनर्जी का जरिया है। 26 वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी रेट पर एन्यूम ड्यू टू एड्स इज मोर देन, यानी कि पर ईयर जो मोर्टेलिटी रेट है एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड कितना होता है? ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 2 मिलियन, ऑप्शन सी 3 मिलियन, ऑप्शन डी 5 मिलियन। बताइए ऑप्शन बी 2 मिलियन, 2 मिलियन लोग मरते हैं एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड पर ईयर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, पर्ट्यूगस मैन ऑफ द वॉर इज द डैश, जो पर्ट्यूगस मैन ऑफ वॉर है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए डेजर्ट स्नेक के लिए, ऑप्शन बी सिलोन्ट्रेड के लिए, ऑप्शन सी ब्लू जेली फिश के लिए, ऑप्शन डी ब्लू फॉरेस्ट मंकी के लिए। बताइए तो हम किसके लिए पर्ट्यूगस मैन ऑफ द वॉर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी ब्लू जेली फिश के लिए हम ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड ब्लड इज कंट्रोल बाय, तो ये आपको याद रखना चाहिए, आपको पता होगा। बताइए कैल्शियम बोन से कौन रिलीज करते हैं ब्लड में? बताइए ऑप्शन ए पैराथर्मोन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। ऑप्शन बताइए
जी हाँ, बताइए। ऑप्शन ए पैराथ हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन का क्या काम होता है? ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना। और कैल्सिटोनिन का क्या काम है? इसका ऑपोजिट, ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज करना, यानी बॉन्ड पर डिकम्पोजिशन, बॉन्ड को ट्रांसफर करना। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो आता है ऑप्शन ए पैराथ हार्मोन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट को ऑप्शन ए गेस्टेशन, ऑप्शन बी टेक्टेशन, ऑप्शन सी नोसेप्शन, ऑप्शन डी ऑल्फेक्शन। गेस्टेशन, जी हाँ, हम गेस्टेशन सेंस ऑफ टेस्ट को भी कह सकते हैं। गेस्टेशन टर्म इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्टेशन, टेक्टेशन का मतलब है टच करना। नोसेप्शन का मतलब है पेन रिसेप्टर, हमारे स्किन में जो पेन को महसूस करते हैं। तो ऑल्फेक्शन स्मेल को महसूस करते हैं थ्रू नोज। तो ये हमारे पास कुछ सेंस होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ए गस्टेशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आउटर वॉल ऑफ द गट सेल। गट सेल के बारे में हम पहले भी एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आउटर वॉल जो गट सेल होते हैं वो कौन से फंक्शन के होते हैं? ऑप्शन ए थिन एंड इलास्टिक, ऑप्शन बी थिक एंड नॉन इलास्टिक, ऑप्शन सी थिन एंड इलास्टिक, ऑप्शन डी थिन एंड नॉन इलास्टिक। बताइए। ऑप्शन सी थिन एंड इलास्टिक। ये थिन होते हैं और इलास्टिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ द आर्टेरियल ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी कि एक्सरसाइज के दरमियान आर्टेरियल ब्लड जो होता है कितना ऑक्सीजन पास ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को। अगर कोई भी बॉडी एक्सरसाइज में होती है तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से कितना ऑक्सीजन आएगा टिश्यू को, क्योंकि टिश्यू को तो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। बताइए। ऑप्शन ए 12 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर। बताइए। ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज होगा 100 मिलीलीटर आर्टरी ब्लड से। अगर एक्सरसाइज में बॉडी ना हो, नॉर्मल बॉडी हो, तो फिर 5 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34, हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय। हम जानते हैं कि इनहिबिन हार्मोन की क्या काम है? इनहिबिशन करना। किसके इनहिबिशन करना? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इनहिबिशन हो जाए और वो स्टिमुलेट ना हो जाए रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो हमारे पास हार्मोन इनहिबिन कहाँ से रिलीज होंगे, प्रोड्यूस होंगे? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्रोस्टेट, ऑप्शन डी सर्टोली सेल। बताइए। राइट ऑप्शन इज सर्टोली सेल। जी हाँ, ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच द आर्टरी ब्लॉक बाय द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। यहाँ पर आर्टरी के बारे में बात बताई जा रही है कि आर्टरी जब ब्लॉक होती है स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से, तो फिर उसे हम मेडिकल में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्टरीस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी एम्बोलिज्म। बताइए। ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये टाइप है आर्टरीस्क्लेरोसिस का, जिसमें स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से प्लग बनता है और आर्टरी को ब्लॉक करता है। तो आर्टरीस्क्लेरोसिस कैसे कहा जाता है? आर्टरीस्क्लेरोसिस यानी कि जो ऑप्शन ए है वो जब किसी भी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात बताई जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो हमारे पास बेसिकली ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डैश। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो इनमें से किस मॉलिक्यूल को बनाते हैं? ऑप्शन ए सिक्रेटिंग प्रोटीन को, या ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, या ऑप्शन सी एंटीबॉडीज़ को, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये बनाते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव को। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो दो है, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी एंटीबॉडी। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है, ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल होता है जो कि लिपिड्स नहीं बने हैं? इनमें से कौन सा है? इंसुलिन, ऑप्शन सी, क्योंकि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन ये सारे स्टेरॉयडल होते हैं और लिपिड से बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इंसुलिन नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है। सेकंड लास्ट, रेप्टाइल फ्लोरिश इन विच पीरियड। रेप्टाइल जो होते हैं स्पेसिफिकली कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे?
या जो पीरियड था उनका, बताइए। ऑप्शन ए जुरासिक पीरियड, ऑप्शन बी मेसोजोइक पीरियड में, या ऑप्शन डी मेटाजोइक में, या ऑप्शन डी बोथ एंड बी में। तो कौन से पीरियड में रेप्टाइल फ्लोरिश हुए थे? ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस पीरियड में रेप्टाइल सबसे ज़्यादा एवॉल्व हुए थे, और जुरासिक पीरियड जो है उसमें जुरासिक जो एनिमल्स थे, जुरासिक वो फ्लोरिश हुए थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारे पास अगला लास्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा, यहाँ पर सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लेकिन एक है जो मैक्रो है, तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी पोटाशियम। बताइए कौन सा इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? ये तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अ कंडीशन ऑफ द एक्सेसिव थर्स्ट ड्यू टू डायबिटीज इज कॉल्ड, डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट यानी कि प्यास लगती है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलियूरिया, नहीं, क्योंकि पोलियूरिया का मतलब है ज़्यादा यूरिन आना। ऑप्शन बी ग्लाइकोसूरिया, नहीं, क्योंकि ग्लाइकोसूरिया का मतलब है यूरिन में ग्लूकोज आना। ऑप्शन सी नहीं, क्योंकि पोलिपेजिया का मतलब है ज़्यादा भूख लगना। ऑप्शन डी, जी हाँ, पोलिडेप्सिया का मतलब है ज़्यादा थर्स्ट यानी प्यास लगना। तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इज़ इफेक्टिव हाउ मेनी %, यानी कि जो पोलियो वैक्सीन जो हम लगाते हैं तो कितने % इफेक्टिव होते हैं, काम होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पोलियो वैक्सीन में 4 डोजेज लगते हैं, और ये 4 डोजेज जो होते हैं कितने % इफेक्टिव होते हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो बताइए ऑप्शन डी 90%। जी हाँ, हमारे पास 90% इफेक्टिव होते हैं पोलियो वैक्सीन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड, वैक्सेस जो होते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं विद हाई मोलिकुलर वेट, और इसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन बी डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन सी ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी जो होता है 1 OH ग्रुप जब अटैच होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है। तो यही वैक्सेस के साथ 1 OH ग्रुप अटैच होता है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द ओनली ह्यूमन डिजीज काज बाय द वायरॉइड, वायरॉइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या काज करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए डिजीज है, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी डिजीज, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी डिजीज, या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस जी डिजीज। बताइए ह्यूमन में कौन सा डिजीज काज करते हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी डिजीज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियम कोलाई लिव्स इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ व्हाट, बैक्टीरियम कोलाई जो होता है किसके इंटेस्टाइन में रहता है? ऑप्शन ए पिग्स एंड कैट, ऑप्शन बी पिग्स एंड मंकी, ऑप्शन सी रेट्स एंड डॉग्स, ऑप्शन डी कैट्स एंड sheep। बताइए हमारे पास कौन से एनिमल में? पिग्स एंड कैट, कबूतर और बिल्ली के इंटेस्टाइन में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 आर कैप्चर्ड बाय, जब फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो फिर उसे कौन हासिल करता है? ऑप्शन ए प्लास्टोसाइनोन, ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, ऑप्शन सी साइटोक्रोम बी, ऑप्शन डी पेंटामर्स। बताइए ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है फोटोसिस्टम 2 से, और फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल करता है? वाटर से। तो वाटर से फोटोसिस्टम 2 में आता है, फोटोसिस्टम 2 से फिर ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन में आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर कौन सी 2 यूनिट रिलीज होंगे? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड माल्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। बताइए ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और जब हम माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये अपने साथ में अपनी कॉपी में अपने साथ लिख ले हम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ATS राइबोसोम इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, यानी ATS राइबोसोम जो होता है वो किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? ऑप्शन ए 30S एंड 40S, ऑप्शन बी 70S एंड 10S, ऑप्शन सी 50S एंड 30S, ऑप्शन डी 60S एंड 40S। बताइए। ऑप्शन डी 60S एंड 40S जब कंबाइन होते हैं तो फिर ATS बनाते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स। सीडलेस ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं वो कौन से हार्मोन मदद देते हैं प्रोड्यूस करने में? बताइए कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं सीडलेस ग्रेप्स को बनाने में? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथाइलिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। बताइए। ऑप्शन डी जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सीडलेस ग्रेप्स को बनने में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओलिगोसैकेराइड क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम जानते हैं कि ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का क्लास है, कंटेन मोनोसैकेराइड ऑफ व्हाट, और मोनोसैकेराइड कितने कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं? ऑप्शन ए 2 to 8 यूनिट्स, ऑप्शन बी 2 to 9 यूनिट्स, ऑप्शन सी 2 to 10 यूनिट्स, ऑप्शन डी 2 to 11। बताइए कितने मोनोसैकेराइड? ऑप्शन सी 2 to 10 यूनिट मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टर्माइट्स कट्स द वुड्स विद इन हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस बाय। टर्माइट्स जो होते हैं वो वुड को कट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कौन से एंजाइम की मदद से? ऑप्शन ए ट्राइकोनिला, ऑप्शन बी ट्राइपेनोसोमा, ऑप्शन सी ट्राइकोनिम्पा, ऑप्शन डी ट्राइकेना। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन बताइए। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी ट्राइकोनिम्पा। ट्राइकोनिम्पा इज द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ट्रेवल फ्रॉम द, जब लाइट रिएक्शन के जरिए प्लांट्स में खुराक तैयार होता है तो फिर वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? ऑप्शन ए क्रेस्टिया टू स्ट्रोमा, ऑप्शन बी स्ट्रोमा टू ग्रेना, ऑप्शन सी ग्रेना टू क्रेस्टिया, ऑप्शन डी ग्रेना टू स्ट्रोमा। बताइए खुराक जब बनता है तो फिर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? बताइए। ऑप्शन डी ग्रेना से स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या होते हैं? ग्रेना होते हैं, ग्रेना में फोटोसिस्टम होता है तो फिर फूड बनाता है, तो बन के ग्रेना से स्ट्रोमा में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन स्टोमक द पेप्सिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय। स्टोमक में पेप्सिनोजेन जो होता है वो किससे सिंथेसाइज और बनता है? कौन बनाता है? ऑप्शन ए म्यूकस सेल, ऑप्शन बी पेराइटल सेल, ऑप्शन सी हार्मोनल सेल, ऑप्शन डी चीफ सेल। तो स्टोमक में पेप्सिनोजेन सेल को कौन बनाता है? ऑप्शन डी चीफ सेल। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14। फोरामिनिफर्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द व्हाट। फोरामिनिफर्स जो होते हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प देता है? बताइए क्या चीज़ बताती है ये हमें? ऑप्शन ए जनरेशन टाइम, ऑप्शन बी जियोलॉजिकल एज, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल टाइम, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल एज। ये फर्स्ट ईयर बॉटनी से लिया गया है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? बी जियोलॉजिकल एज। फोरामिनिफर्स जो होते हैं ये एक प्लांट्स के होते हैं और ये जियोलॉजिकल एज बताता है, बताने में मदद करता है, तो राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिसिडोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड। बिसिडोमाइकोटा को हम क्या कह सकते हैं? बताइए। ऑप्शन ए क्लब मॉसिस, ऑप्शन बी क्लब फंजाई, ऑप्शन सी सेक फंजाई, ऑप्शन डी ब्रेड मोल्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? बताइए। ऑप्शन बी क्लब फंजाई। जी हाँ, हमारे पास बिसिडोमाइकोटा को क्लब फंजाई भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे बॉडी में कितना परसेंट एज अ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है? बताइए। यानी कि एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 99%, ऑप्शन सी 87%, ऑप्शन डी 97%। बताइए
ऑप्शन डी, जी हाँ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है, बाकी 3% जो रहता है वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज डी, 97%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बैक्टीरिया लिविंग इन द गट। बैक्टीरिया हमारे गट में रहते हैं, फॉर्म्स द एसोसिएशन ऑफ व्हाट। बैक्टीरिया जो होते हैं गट में रहते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में रहते हैं, और कौन से एसोसिएशन के साथ? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, नहीं। ऑप्शन बी प्रेडेटेशन, नहीं। ऑप्शन सी पैरासिटिज्म, नहीं। ऑप्शन डी कमेंसलिज्म। जी हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो गट में रहते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो कमेंसलिज्म एसोसिएशन के साथ रहते हैं। तो हमारे पास यानी कि हमें तो फ़ायदा देता है, और उसका जो होता है ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, तो इसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। पाइटोक्रोम यानी पियर ऑब्जर्व द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ व्हाट। जैसे कि हम जानते हैं कि पाइटोक्रोम जो होते हैं वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं ऑफ वेवलेंथ व्हाट, बताइए। ऑप्शन ए 600 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 660 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 560 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 730 नैनोमीटर, बताइए। राइट ऑप्शन इज बी 606 नैनोमीटर, यानी कि 660 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट ऑब्जर्व करता है पाइटोक्रोम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 20, 6 NADH कैन यील्ड हाउ मेनी ATP। 1 NADH कितना प्रोड्यूस करता है, बताइए। तो 6 कितना प्रोड्यूस करेंगे, बताइए। ऑप्शन ए 12 ATP, ऑप्शन बी 38 ATP, ऑप्शन सी 18 ATP, ऑप्शन डी 36 ATP। तो 1 NADH जब 3 प्रोड्यूस करते हैं तो 6 कितनी करेंगे, 18 ATP। जी हाँ, हमारे पास 6 NADH 18 ATP प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म बिटवीन व्हाट। फॉस्फोडाइस्टर जो होता है किसके दरमियान बनता है, बताइए। ऑप्शन ए 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान, ऑप्शन बी अमीनो एसिड के दरमियान, ऑप्शन सी 2 शुगर के दरमियान, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट के दरमियान, बताइए। ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बनता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। फोटो रिस्पायरेशन कैन जनरेट हाउ मेनी ATP। फोटो रिस्पायरेशन में कितने ATP जनरेट होते हैं, ऑप्शन ए 4 ATP, ऑप्शन बी 36 ATP, ऑप्शन सी 32 ATP, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक ATP, बताइए। ऑप्शन डी नो ATP विल बी प्रोड्यूस इन द फोटो रिस्पायरेशन। नाम से ज़रा होता है, फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होती। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी थर्मोस्टेट इज डैश, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो थर्मोस्टेट होता है, यानी थर्मोस्टेट के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट कैसे कहा जाता है, जो कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को, तो इसे हम हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ड्रिंकिंग वाटर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साफ पानी में जो हम पीते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम कैसे मालूम करते हैं? ऑप्शन ए COD, ऑप्शन बी TOC, ऑप्शन सी BOD, ऑप्शन डी TDS, बताइए। राइट ऑप्शन इज डी TDS। TDS का मतलब क्या होता है, बताइए। TDS का मतलब है डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि ये जो सॉलिड होते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो हम इससे मालूम कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में। तो हमारे पास टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं हम इसे मालूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट डिजीज सिम्टम अपीयर ड्यूरिंग विच फेज, यानी कि किसी भी डिजीज़ में मोस्टली जो सिम्टम अपीयर होते हैं तो कौन से पेज में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो कौन से पेज में आता है, बताइए। ऑप्शन ए लेग पेज, ऑप्शन बी लॉग पेज, ऑप्शन सी डाई पेज, ऑप्शन डी जनरेशन टाइम, बताइए। राइट ऑप्शन इज बी लॉग पेज में क्या होते हैं,
इसमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं डिजीज़ के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज़ बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, एंडोटॉक्सिन आर रिलीज ओनली व्हेन द बैक्टीरिया से एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए एक्सक्रीट, ऑप्शन बी रिप्रोड्यूस, ऑप्शन सी डिक्लाइन फेज में, या ऑप्शन डी स्टॉप फेज में? बताइए। राइट ऑप्शन इज सी, डिक्लाइन फेज में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मैच्योर ओवम इन ह्यूमन बीइंग इज सराउंडेड बाय, ह्यूमन बीइंग का जो मैच्योर ओवम एग है वो कितने लेयर से और कौन सी लेयर से सराउंड है, कितने लेयर उसको सराउंड करते हैं, कौन सा लेयर? बताइए। ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ऑप्शन बी वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी कोरोना रेड मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? बताइए। यहाँ पर सारे तीनों लेयर क्या करते हैं, मैच्योर ओवम को ह्यूमन बीइंग में सराउंड करते हैं एज अ मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होता है? क्योंकि राइबोसोम की वजह से। और राइबोसोम्स क्या बनाता है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी शुगर। तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं। तो हमारे पास लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और यहाँ पर रफ में क्या आता है? ऑप्शन सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 15, फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय विच एंजाइम? फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए ग्लाइऑक्सिसोम, ऑप्शन बी बाइल जूसेस, ऑप्शन सी पैंक्रियाटिक जूसेस, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ग्लाइऑक्सिसोम। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ह्यूमन में नहीं होता, ये प्लांट्स में होते हैं। और प्लांट्स में फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। जहाँ पर फैटी एसिड रिच प्लांट होते हैं उन प्लांट में फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम एंजाइम रिक्वायर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हेन द किडनी फेल्स टू फॉर्म अ यूरिन डिजीज इज कॉल्ड? ऑप्शन ए नेफ्राइटिस, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी पिटोसिस, ऑप्शन डी एनुरिया। बताइए। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी एनुरिया। क्योंकि नेफ्राइटिस जो है नेफ्रॉन की इन्फेक्शन को कहा जाता है। नेफ्रोसिस भी किडनी की एक डिजीज़ है। और जो पिटोसिस है, पिटोसिस में क्या होता है? आई का जो आईलिड होता है वो उनका डिजीज़ होता है। आई का जो लिड होता है वो डिप्रेस होता है और उसको पिटोसिस कहा जाता है। एनुरिया जिसमें यूरिन नहीं बनता है। एनुरिया किडनी का फंक्शन होता है यूरिन बनाना। तो यहाँ पर एनुरिया मीन नॉट, यूरिया मीन यूरिन। तो एनुरिया नो यूरिन फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द किडनी डिजीज। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी जो होते हैं कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में। और आरबीसी जो होते हैं इसका प्रोडक्शन जब इंक्रीज किया जाता है, ये भी डिजीज़ है। तो कौन सा डिजीज़ है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। नहीं, क्योंकि ल्यूकेमिया क्या होता है? ये एक कैंसरस डिजीज़ है। और कैंसर डिजीज़ होती है बोन मैरो की, जिसमें ब्लड सेल की एबनॉर्मली प्रोडक्शन होती है। तो ये कैंसर डिजीज़ होते हैं। तो बिल्कुल सेल बनते ही नहीं है और बनते हैं तो एबनॉर्मली। ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया। जी हाँ, पॉलीसाइथेमिया, क्योंकि पॉलीमीन मेनी साइथेमिन रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जब ज़्यादा मिकदार में बनते हो ऐसे आरबीसी कहा जाता है। एडेमा जब स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग पाँव का जब स्वेलिंग होती है तो उसको एडेमा कहा जाता है। एनीमिया जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है हमारे बॉडी में। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है प्लोएम टिश्यू। प्लोएम टिश्यू को आप जानते हैं कि प्लांट्स में खुराक को तरसील करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास किससे बने होते हैं प्लोएम टिश्यू? प्लोएम टिश्यू बताइए। ऑप्शन ए ट्रेकील्स, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी कोलोनकाइमा, ऑप्शन डी सीवी ट्यूब। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी सीवी ट्यूब, क्योंकि बहुत सी सीवी ट्यूब स्मॉल ट्यूब कंबाइन होकर प्लोएम टिश्यू बनाते हैं जिसमें खुराक की
ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी क्लेमिडोमोनास। तो ये तो हमने पिछली भी एमसीक्यूज में पढ़ा है और कई बार आ चुका है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी साइनोबैक्टीरिया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो दोबारा रीजनरेट नहीं होते अगर एक बार इस्तेमाल किए जाए। तो हमारे पास वो कौन से? फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट तो दोबारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आयरन, जी हाँ, आयरन जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब एक बार इस्तेमाल की जाए तो फिर ये दोबारा रिन्यूएबल नहीं होते। और पेट्रोलियम दोबारा हम जितने भी ज़मीन से इस्तेमाल करते हैं दोबारा रिन्यूएबल होते हैं, और नेचुरल गैस भी हम रीयूज़ करते हैं हम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज आयरन। जो भी मिनरल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मेलिसेजिया फर्फर काजेस। मेलिसेजिया फर्फर जो है क्या काज करती है बताइए? ऑप्शन ए एथलीट फुट, ऑप्शन बी रिंगवर्म, ऑप्शन सी डैंड्रफ, ऑप्शन डी एर्गोट। तो अगर आपको डैंड्रफ है, तो अगर आपको स्कल डैंड्रफ है, आपके हेयर डैंड्रफ प्रॉब्लम है, तो आप समझे कि आपके हेयर में मेलिसेजिया फर्फर है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। तो ये आपको याद होना चाहिए, अपने साथ लिख ले। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय। जो जीन है पहले बार किसने इस्तेमाल किया था? तो ये तो आपने पढ़ा है। तो ये तो इस तरह करें कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट का पता चल सके कि आपको आता है या नहीं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्लोरोफाइल ए एंड बी चीफली ऑब्जर्व। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफाइल ए बी लाइट को ऑब्जर्व करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन आता है ऑप्शन ए वायलेट ब्लू लाइट, क्योंकि ऑप्शन ए वायलेट और क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करती है। तो ये तो आपको रटा होना चाहिए, और जब आए तो एक सेकंड भी आपको नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट क्लिक करना है आपने। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कैरोटीनॉइड कंटेंट। जैसे कि आप जानते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, और उसमें कैरोटर्स भी होते हैं और ज़ेनथोपेल्स भी होते हैं। तो डायरेक्ट आपने ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ पर क्लिक करना है, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज है कैरोटीनॉइड के। ऑप्शन ए बी बोथ आते हैं इस एमसीक्यूज में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो कौन से? अमोनिया। इसलिए एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं उसमें उन एनिमल में अमोनिया होता है। और यूरिया हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि हम भी ज़्यादा पानी पीते हैं। यूरिक एसिड बर्ड्स जो है वो बहुत कम पानी पीते हैं, तो इसलिए 1 मिलीलीटर काफ़ी है यूरिक एसिड को नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए। तो हमारे पास लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। तो एक एमसीक्यू के साथ आपके कई एमसीक्यूज रिलेट हुए, कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन एक हार्मोन है, वाज आइसोलेटेड फ्रॉम दी। कहाँ से आइसोलेट किया गया था बताइए? ऑप्शन ए इन एल्गी, ऑप्शन बी अ फंगस, ऑप्शन सी अ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी अ वायरस। तो कहाँ से? ये तो मैंने पिछले एमसीक्यूज में भी कहाँ पर हमने एक बार पढ़ा था। तो हमारे पास अभी मैं आपको बताता हूँ बी अ फंगस से। तो ये आपको याद होना चाहिए, अ फंगस से पहली बार आइसोलेट किया गया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने पढ़ा था कि बाइसेप जो मसल है ये बोन के साथ किसके जरिए अटैच होते हैं बताइए? ये तो आपको रटा होना चाहिए। मसल और बोन को कौन अटैच करते हैं? टेंडन्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोन और बोन को लिगामेंट्स अटैच करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आता है? ऑप्शन ए टेंडन। मसल को बोन के साथ टेंडन अटैच करता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए टेंडन्स। ये मैंने जो आखिरी लास्ट एमसीक्यूज है ये हमने पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और आपको भी
इसका इंशाल्लाह एमसीक्यूज आते होंगे। तो हमारे पास 39 एमसीक्यूज है। थर्स्ट इज कंट्रोल बाय हमारे ब्रेन के कौन सा पार्ट थर्स्ट को कंट्रोल करता है, बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड या थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन है एडीएच, और वो क्या करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लूब से एडीएच सीक्रेट होता है, और वो क्या करता है, हमारी किडनी में पानी को कंट्रोल करता है। और जब बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ज़्यादा एडीएच रिलीज़ होते हैं, तो उसकी वजह से पानी ज़्यादा बॉडी में ऑब्जर्व होता है और यूरिन कम बाहर निकलता है बॉडी से। तो इसलिए हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है एडीएच हार्मोन के ज़रिए थर्स्ट को, प्यास को। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यूज है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन बाय। पेनिसिलिन कहाँ से पहले बार ऑब्टेन किए गए थे, बताइए। ऑप्शन डी, मोल्ड से। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोगों के इस वीडियो को दोबारा देखना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ के सिर्फ आंसर नहीं देता, बल्कि मैं आपको बैकग्राउंड और आपको मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको याद रहे। एमसीक्यूज़ को ज़्यादातर रटन नहीं किया जाता, बल्कि समझा जा सकता है, कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है, तो वो फिर आपको याद रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।